आपने हमें बुलाया इंस्पेक्टर साहब? आइए रुद्र प्रताप जी, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। कंप्लेंट? आपके भाई की बहू तारा शेखावत का कहना है कि आपने इसके पति यानी कि अपने भतीजे मृत्युंजय का खून किया। हे प्रभु, हमारे घर की इस दिग्भ्रमित बहू को सही राह दिखा। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, आपने तो अखबार में पढ़ा ही होगा कैसे इसने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये हमें परेशान करना चाहती है, इसलिए ऐसे इल्जाम लगा है। इनका कहना है कि इनके पास आपके खिलाफ सबूत है। अब ये कौन सी नई साजिश है? ये कोई साजिश नहीं है रुद्र प्रताप। मेरे पास तुम्हारी ही आवाज में तुम्हारा इकबाल जरूर। फोन में रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो क्लिप। नंदू, नहीं, नंदू, इंस्पेक्टर साहब को वो ऑडियो क्लिप तो सुना? हाँ। क्या मजाक है? ये क्या कर रही है तू? तूने ही तो मुझे कहा ऑडियो क्लिप सुनाने के लिए। मेरे फोन में तो यही एक ऑडियो क्लिप है। अरे वो रुद्र प्रताप वाली जो तूने मुझे सुनाई थी। नंदू, तूने अपना फोन कहीं दूर तो नहीं किया था ना? जरूर तेरा फोन लेकर इस रुद्र प्रताप ने वो ऑडियो क्लिप डिलीट कर दी होगी। पर तूने तो सब अपने कानों से सुना है ना? तो बताना इंस्पेक्टर साहब को सच्चाई क्या है। बोल दे इसने क्या किया है। जो कहना है बेधड़क होगे को। क्या कहूं मैं अपने पति के बारे में? रुद्र प्रताप शेखावत मेरे पति का नाम है, जो दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। इन्होंने मुझे दुनिया की हर वो चीज दी जो मैंने चाही। मुझे हमेशा खुश रखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनसे। नंदू, तो ये सब क्या बकवास कर रही है? वो बताना जो सच्चाई है। मैंने अपने पति के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। हाँ, एक सच है जो मैंने अब तक नहीं कहा, और वो ये कि मेरी अपनी बहन ने मुझे झूठ बोलने को कहा। जब तू जानती है कि मेरे पास कोई ऑडियो क्लिप नहीं है तो फिर ये नाटक क्यों किया तूने? क्यों मजबूर किया मुझे मेरे पति के खिलाफ जाने के लिए? रुद्र जी, मैं अब नहीं डरूंगी। मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूं और यहां मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि ये लोग कानून के रक्षक होते हैं और अगर यहां मैं डरी तो ये कानून का अपमान होगा। और देश के सेवक रुद्र प्रताप शेखावत की पत्नी होने के नाते मैं कानून का अपमान नहीं होने दूंगी। आज आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया नंदिनी। और एक ये है तारा शेखावत,
इन्हें ना जाने हम जैसे शरीफों को परेशान करने में क्या मजा आता है इंस्पेक्टर साहब। ये आखिरी बार है मिसेस तारा शेखावत। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। माफी चाहते हैं रुद्र जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं इसके लिए। कोई बात नहीं। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आइए नंदिनी। खुश हो गई काली? खाने की चॉइस बहुत ही बढ़िया थी। आ गई। तारा, तू भी ना कुछ भी सोच लेती। कैसे सोच लिया तूने कि मैं अपने पति के खिलाफ जाऊंगी? जो साथ निभाने की 7 कस्में खाई हैं उसे तोड़ दूंगी? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। दत्त, अपने पति के खिलाफ कोई जाता है क्या भला? मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने मृत्युंजय को मारा। दादाजी का भी कत्ल उन्होंने किया। और ये भी जानती हूँ कि रुद्र प्रताप कला जानती है मेरी कैरी सबसे अच्छी दोस्त है, शुभचिंतक, जिसने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा किया है। अरे मेरा पति तो मुझे कभी फूल की छड़ी से न मारे। चाबुक तो बहुत दूर की बात है, वो निशान मैंने खुद दिए थे अपने आप को। हाँ, खुद ही मारा था। क्या करें, कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए टेढ़े काम करने पड़ते हैं। तुझे ये सबक सिखाना जरूरी था। अब दोबारा कभी पुलिस स्टेशन आने की गलती मत कर, क्योंकि अगर आ भी गई तो किससे करेंगी अपनी शिकायत? हाँ, संतन की इस भीड़ में अचरज की ये बात, एक बहनिया पूंछ हिलावे दूजी करे आघात। सीख, अपनी बहन से कुछ सीख। सच्चाई का साथ देकर भी झूठी साबित हुई और यह गलत का साथ देकर भी सही है। खैर, हमें तो तुझको तड़पते हुए देखकर अच्छा ही लग रहा है। सिर्फ एक ही बात कहूंगी नंदू, तो इस रुद्र प्रताप का साथ देकर बहुत गलत कर रही है। गलती वो नहीं कर रही, आप कर रही हैं तारा बहू। अभी भी समझ नहीं आया कि रुद्र प्रताप का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो वही एम्बुलेंस है ना जिससे मेरा ड्रग्स का कंसाइनमेंट पचमढ़ी जाने वाला था। सारा माल जब्त कर लो और पता लगाओ ये माल और ये एम्बुलेंस किसकी है। रुद्र प्रताप का माल पुलिस को पकड़वाने की हिम्मत कौन कर सकता है? वही इंसान तो नहीं जिसने धमकी वाली चिट्ठी भिजवाई थी। पता लगाना पड़ेगा।
जो भी ये है मेरे हाथ से बच नहीं पाया। हाँ तो बच्चों, कलावती के हर सिपाही की नजरें तेज होनी चाहिए। नाक यानी नोज में सब कुछ सूंघ सकने की शक्ति होनी चाहिए और दांत यानी कि टीथ हमेशा नुकीले, अपने दुश्मन पर झपटने को हमेशा तैयार। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया तुम लोगों ने? तो चलो अब एक बार फिर से पहाड़ा याद करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8। दीदी साहब 8 नहीं 6। जबान लड़ाती है, तुझको ज्यादा पता है। 2 तिया 3 हो या 8, टीचर जो कहती है वो सही होता है। क्या करके आए हो तुम लोग? हाँ, हम जब स्कूल में कोई गलती करते थे ना, हमारी टीचर हाथ पे मार मार के लाल कर देती थी हथेली को। सजा तो हमने तुम्हारे लिए भी सोची। चलो सबसे पहले हाजिरी लगाते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर। दीदी साहब वो फरार हो चुका है, उसकी मासी का बेटा है। हाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई, आपका भाई जो एम्बुलेंस चला रहा था, जब उसने मोटरसाइकिल वालों को देखा तो उसने गाड़ी को तेज क्यों नहीं भगाया? एक्सीलरेटर पर पैर क्यों नहीं रखा? पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? हाँ, इधर आइए। क्या सजा दें तुमको? हाथ रखिए अपना। तुम्हारी सजा हमने तय की है। एक हथौड़ा। जाओ, मौसी को सलाम बोलना हमारा। हाँ तो पप्पू। हाँ हाजिर हूँ। तुम्हें लाल बक्से की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ना? क्यों नहीं अपना काम ठीक से किया? वहां पर खड़े खड़े दही जमा रहे थे मुंह में। इधर आ, हाथ रख। आपकी सजा है 2 हथौड़े। 1 2 1 2 1 2। अगला नाम है सुरैया। सुरैया मेरी सबसे प्यारी, मेरी सबसे वफादार, सबसे करीबी, मेरी राजदार सुरैया इतनी खास है तो सजा भी तो कुछ खास होनी चाहिए। हाँ? बता, सजा भी तो कुछ खास होनी चाहिए ना? टीचर की जो फेवरेट स्टूडेंट होती है ना स्कूल में, सबसे करीबी छात्र, उसको सबसे ज्यादा प्यार भी करती है। तुम्हारी सजा है 10 हथौड़े। पर तू हमारी फेवरेट है ना, पसंदीदा। हाँ, हाथ इधर लाओ, हाथ रखो यहाँ पर, हाथ रखो, हाथ रखो।
हाय हाय, ये नेल पॉलिश कौन सी लगाई है तूने? नया शेड है, सनसेट ऑरेंज। मीना बाजार गई थी, अकेले लगा के घूम रही है। ये नहीं कि मुझे भी लाके दे, दीदी साहब आपके लिए लाई हूं। हाँ, अब क्या करूं? तेरे हाथ पे मारूंगी तो नेल पेंट खराब हो जाएगा। कहाँ मारूं, कहाँ मारूं? मेरे रंग रूटों की शिक्षा तो संपन्न हुई। अब मुझे उन मोटरसाइकिल वालों का सर लाल करना है। जाओ जाके मंदिर में दुआ मांगो कि कलावती के हत्थे ना चढ़ो। वरना जिस किसी ने भी मेरा माल पकड़वाया है उसकी जड़ें तो मैं खोद के रहूंगी, खोद के। मैं ही बेवकूफ थी जो तुझे रुद्र प्रताप से बचा रही थी। असल में सबसे ज्यादा खतरा तो तुझे खुद से है। आग से खेल रही है तू और तुझे पता तक नहीं। और किसी दिन इतनी बुरी तरह जलेगी कि चल चल चल। बहुत ज्ञान बांट लिया तुमने। चल एक बात बता, तुम तो भली हो ना, हमेशा अच्छे काम करती हो, अच्छे लोगों का साथ देती हो। उसके बावजूद तुम्हें क्या मिला? ठेंगा कहते हैं इसको। और तुम्हारा पति संतों का संत, कलयुग का राम, महान मृत्युंजय शेखावत। क्या मिला उसको भी? ये ही मिला, ठेंगा। और मुझे हमेशा जो चाहा वो कदमों पे। भलाई से इस जमाने का कभी भला नहीं हो। तो अगर तुम जमाने के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा, ठेंगा। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत वाक्य है ना। भले से किसी का भला नहीं होता है आज के जमाने में। यमक अलंकार का कितना खूबसूरत उपयोग है। ठीक वैसे ही जैसे बुरे से किसी का बुरा नहीं होता आज के जमाने में, अच्छा ही अच्छा होता है। हमें देखो हम भी कितने कमीने हैं ना। इस घर का नाम ही बदल के कमीना हाउस रख देना चाहिए, या फिर बदमाश। अब मुसीबत मकान क्या नीच निवास कैसा रहेगा? हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? इस घर का नाम तो बदल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तारा के नाम है। ये क्या कर रहे हैं आप? लस्सी बना रही हूँ। कोई तकलीफ है तुझे? दिखने रहा कंधे नाप रही हूँ इसके। क्यों? कितने छोटे छोटे और नाजुक कंधे हैं ना इसके, और हमने इसके इन छोटे छोटे नाजुक नाजुक कंधों पे कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। ये करो नहीं तो माँ को मार देंगे, वो करो नहीं तो बाप को मार देंगे। माँ बाप का इतना दुरुपयोग तो हमारे हिंदी फिल्मों के पूर्वज विलेनों ने भी नहीं किया। हाय अल्लाह, कितने दिनों से सोए नहीं है। देख, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए। अब और किया भी क्या जा सकता है? जा, मैंने तुझे आजाद किया, जा। पर हाँ, वो नियम जो तूने तोड़े हैं उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। बस तुझे अपना ऑटोग्राफ देना होगा।
और ऑटोग्राफ क्यों चाहिए आपको? अरे कोरे कागजों पर नहीं, ट्यूबलाइट। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के इन कागजों। वकील साहब, कोई तो लूप होल होगा उस वसीयत। हम आपको यकीन के साथ कह रहे हैं कि तारा ने हमारे पिताजी को बहकाकर सब कुछ अपने नाम करवा दिया है। वकील साहब, हम सब लोग जानते हैं कि दादाजी की दिमागी हालत उनकी आखिरी दिनों में ठीक नहीं थी। देखिए जयराज जी, ऐसा है, आपके कहने पर मैंने उस वसीयत को कई बार खुद पढ़ा है। वो वसीयत मेडिकल एग्जामिनर की देखरेख में लिखी गई है। उस वसीयत में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं। तारा शेखावत कानूनी तौर पर पूरी जायदाद की मालकिन है। वकील साहब, कोई तो रास्ता निकालिए। वकील साहब, उस वसीयत की शाह पर आकर उसने हम सबको घर से बाहर निकाला है। हमारे भाई साहब अभी भी वहां पे नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जयराज, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ खत्म नहीं हो रहा। हमें तारा भाभी से कैसे लड़ना है इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी को वापस जीने लायक कैसे बनाया जाए। आपने इतनी मेहनत से शेखावत इंडस्ट्रीज को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया था। हम फिर से एक नई कंपनी खोलेंगे और वो भी आसमान की ऊंचाइयां छुएगी। आप ही ने तो सिखाया है पापा, गिरते तो सभी है, लेकिन जो गिर के उठता है वही जीतता है। क्या देख रहे हैं? बेटा, वो हमें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो तुम चुप। काश मैं भैया की तरह बन पाता तो मुझे बहुत गर्व होता डैड। आइए अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में सोचें और तारा भाभी को जो करना है वो करने दीजिए। इस शुभ घड़ी में ज्यादा सोच मत, जल्दी से इन पेपरों पे साइन कर, सब कुछ मेरे नाम कर और खुद को हर मुश्किल से आजाद कर। है ना बढ़िया ऑफर? शाबाश। हाथ चला लूंगी पर इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। आपने आने में देर कर दी रुद्र प्रताप। मेरा हाथ तो जल गया। अब मैं साइन कैसे करूंगी? और अगर साइन कर भी दिया तो साइन मैच नहीं होंगे। वो क्या है ना
मैं बचपन से ही बड़ी अड़ियल रही हूं। अरे अपनी बीवी से पूछ लो, उससे बेहतर कौन जानता है मुझे, है ना नंदू? तारा टूट सकती है पर झुक नहीं सकती। तो ठीक है, फिर हम भी तुझे तोड़ कर ही रहेंगे। जब मोड़ने से काम निकल सकता है तो तोड़ने की क्या जरूरत है पतिदेव? ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको और भी बड़े बड़े काम हैं, आप उस पे ध्यान दीजिए। ये चींटी जैसा काम मैं संभाल लूंगी इसे। सही बोली, नंदू मुझे अच्छे से जानती है कि मैं कितनी अड़ियल, और मैं भी जानती हूँ कि इससे अपना काम कैसे निकलवाना है। देखो कितना जल गया है, बैठो। इसे चलना नहीं, चटका लगना कहते हैं। पतीला गर्म था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? बस आज से तुम्हारा ना ये किचन में जाना आना बंद। ये दिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाना सब बंद। दीदी हाथ मेरा जला है पर दिमाग पर तुम्हारे असर हुआ है। तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? अगर पत्नी का ख्याल रखना तिल का ताड़ बनाना होता तो यही सही। और तुम ये किचन में टोस्टर, माइक्रोवेव का प्लग लगाती हो निकालती हो, वो भी बंद। शौक लग गया तो? वैसे तो मैं चाहूंगी ये हाथ से मेरे साथ हर रोज हो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। अच्छा, क्यों? पहले पता नहीं था? आज पता चला कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है कि गलत हाथ में दवा लगा दी। इसमें नहीं, इस हाथ पे लगानी थी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये नौकरी करनी चाहिए। क्यों सर? आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं। सर आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे ये जॉब चाहिए, प्लीज। आपको तो शायद याद नहीं होगा, मैंने अपने काम की शुरुआत आपकी कंपनी से ही की। मृत्युंजय सर ने बहुत मदद की थी मेरी। आज मैं जहां भी हूँ उन्हीं की वजह से। मेरे भाई सच में बहुत अच्छे इंसान थे। काश मैंने ये बात तब जानी होती जब वो जिंदा थे। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी सर। लेकिन मैं तो सर जी सर, ठीक है सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जी सर। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर मेरे सीईओ का फोन था, न जाने उनको कैसे पता चल गया कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं आपको ये नौकरी ना दूं। आपकी कोई दुश्मनी नहीं सर? उनसे नहीं, लेकिन किसी और से दुश्मनी है, और मैं जानता हूं कि ये कौन करवा रहा है। एनीवे सर, थैंक यू।
आदित्य के दोस्त संकल्प ने मुझे आदित्य के सारे दोस्तों की लिस्ट दे दी है जो आदित्य की मदद कर सकते हैं। और पता है क्या, मैंने उन सबको बिजनेस के कोई ना कोई प्रपोजल भेज दिए। अब उनमें से कोई भी आदित्य को घास नहीं डालेगा। तो बैंड बजाओ कोचिंग क्लासेस का पहला पार्ट शुरू करें। यस मिस। तो आज के पहले पार्ट का नाम है तारा की कमजोरियां। तारा की कमजोरियां। तो तारा को अगर तोड़ना है तो पहले हमें उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा। और तारा की सबसे बड़ी कमजोरी है मिस मैं बताऊं मिस। हाँ, तारा की सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम पाठ याद करके नहीं आई हो कैली? यही तो थी मिस होमवर्क पूरा नहीं करती हो? हाँ मिस, तारा की सबसे बड़ी कमजोरी है जयराज अंकल, निर्मला आंटी, आदित्य भैया, हाँ उनकी अपनी मम्मी आराधना आंटी, वो लंगड़ा युग, हाँ ये दाढ़ी वाले भैया। दाढ़ी वाले भैया का नाम है मृत्युंजय। लेकिन इनकी तो जय हो गई ना, इनको तो पहले ही भगवान के पास भेज दिया, तो फिर से। शाबाश कैली, बहुत उम्दा सवाल। अब जवाब हम देंगे। देखिए, माना कि वो मर चुके हैं, लेकिन उसकी दी हुई हर चीज आज तक तारा से जुड़ी हुई है, जो तारा की ताकत है। जैसे कि उसका दिया हुआ शादी का जोड़ा, उसका दिया हुआ मंगलसूत्र, उसका दिया हुआ सिंदूर, उसकी कही गई सारी बातें, उसकी यादें, ये सारी चीजें तारा को ताकत देती है। तो अगर हमें तारा को तोड़ना है तो उसे पहले कमजोर बनाना होगा, और उसे अगर कमजोर बनाना है तो मिस मैं बताऊंगी मिस। क्लासरूम में मस्ती नहीं, नीचे बैठो। मेरी कैली बुरा मान गई। बताने से काम नहीं चलेगा, अब करके दिखाना होगा। हाँ मिस, थोड़ी से प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है ना। हाँ, मजा आएगा। मजा आएगा।